चलिए बढ़ते खबरों में आगे। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे बेहद भारी रहने वाले हैं। पहाड़ पर लगातार बारिश के बीच लैंडस्लाइड हो रही है। भारी बारिश के बीच 8 जिलों में आज स्कूल बंद है। गढ़वाल में, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के स्कूलों में छुट्टी है। बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पहाड़ पर लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, जिस वजह से खतरा भी सड़कों पर काफी ज्यादा हो गया है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे बेहद भारी बताए जा रहे हैं। पहाड़ पर लगातार बारिश और बारिश की वजह से लगातार हो रही लैंडस्लाइड। भारी बारिश के बीच 8 जिलों में आज स्कूल भी बंद किए गए हैं। गढ़वाल में, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आया है। लगातार हो रही बारिश और उसकी वजह से हो रहे लैंडस्लाइड को देखते हुए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है और ऐसे में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और लोगों से भी अपील की गई है कि वो इन रास्तों का इस्तेमाल कम से कम करें। तो उत्तराखंड में अगले 24 घंटे बेहद भारी लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें भी बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं चमोली, हरिद्वार और ऋषिकेश से तमाम अपडेट के साथ कि आखिर वहां पर क्या कुछ स्थिति है। तो सीधे रुख करते हैं चमोली का, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। चमोली में क्या कुछ स्थिति है? अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे बेहद भारी रहने वाले हैं। स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ जो लैंडस्लाइड है उसकी वजह से यातायात भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। सत्येंद्र जी, ये देखिए, चमोली जिले की बात की जाए तो यहाँ पे लगातार बारिश जारी है और बारिश के चलते जो नदियां हैं वो उफान पे हैं और अलकनंदा पिंडर नदी का जो जलस्तर है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और जो नदी किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको पुलिस द्वारा अलर्ट किया गया है कि वो नदी के किनारे ना रहें, क्योंकि अगर लगातार बारिश होती है तो जो नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पार कर सकता है। और अगर हाईवे की बात की जाए तो जो जगह जगह हाईवे बाधित हुआ है, हाईवे पे बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे आए हुए। जी बिल्कुल। सागर हमारे सहयोगी बने हुए हैं ऋषिकेश से। सागर, अगर ऋषिकेश की बात कर ली जाए तो देखिए, हर बार जब बारिश का सीजन शुरू होता है, जब मानसून आती है तो पहाड़ों पे एक अलग तरह का खतरा देखने को मिलता है। जी हाँ, बताना चाहूंगा, लगातार जब पहाड़ों पे बारिश होती है, मानसून करीब आता है, ऐसे में भूस्खलन और बड़े बड़े बोल्डर जो है रोडों पर गिरते हैं और बड़े हादसे होते हैं। ऐसे में प्रशासन जो है मौके पे कई बार नहीं पहुंच पाता है और बड़े हादसा हो जाता है। और आपको बताऊंगा कि ये जो पहले मानसून की पहली बारिश है और इसमें देखिए आप जगह जगह जो है इस बार भी बोल्डर गिरे हैं। आज की ही घटना है, आज भी शिवपुरी मोटर मार्ग पर जो है वो बड़े बड़े बोल्डर गिर गए हैं। रोड पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। जी बिल्कुल। हरिद्वार से भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं धर्मेंद्र, हरिद्वार में क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है, जिस तरह से बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में मानसून की पहली बारिश है, क्योंकि आज से 5 दिन पहले यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया था 5 दिन बारिश का, लेकिन लगातार 3-4 दिन सूखे ही बीत गए। यहाँ पर बारिश नहीं पड़ी थी, लेकिन रात से यहाँ पर बारिश पड़ रही है और अब आज और कल 7 जून तक यहाँ पर जो है वो जुलाई तक यहाँ पर चेतावनी दी गई है भारी बारिश की हरिद्वार को लेकर। तो ऐसे में जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने लोगों से अपील जारी की है कि बच्चे, बुजुर्ग और साथ में मवेशी वो नदी नालों के पास उन्हें ना भेजें, क्योंकि अब जल स्तर बढ़ सकता है गंगा जी का। हालांकि आज गंगा का जल स्तर सामान्य है, लेकिन चूंकि रात से रुक रुक कर बारिश पड़ रही है तो ऐसे में जल भराव की स्थिति तो शहर में कहीं ज्यादा नहीं है, लेकिन तेज अगर बारिश आती है तो शहर में जरूर जल भराव भी दिखाई देगा। जल भराव के साथ साथ जो गंगा का जल स्तर है, चूंकि पहाड़ पे बारिश पड़ रही है
मैदानी क्षेत्रों में बारिश पड़ रही है तो गंगा का जल स्तर भी जरूर बढ़ेगा। अभी तक की बात करें तो हालात हरिद्वार में सामान्य है और जो आपदा विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और जिलाधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो गंगा का जल स्तर है उस पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसकी हर 2 घंटे में उसकी माप की जा रही कितना जल गंगा में बढ़ा है। तो फिलहाल स्थिति हरिद्वार में सामान्य है लेकिन रात से ही देर रुक रुक के यहाँ पर बारिश पड़ रही है। जी बिल्कुल। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त चमोली में प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? जी देखिए, चमोली में जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है। हालांकि अभी बारिश बंद हुई है लेकिन रुक रुक के बारिश यहाँ पे लगातार जारी है। ऐसे में जो NH है, बद्रीनाथ हाईवे है, वो बाधित ना हो इसके लिए प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर दी गई है। इससे पहले बद्रीनाथ जो हाईवे था कम से कम 5-6 जगहों पे बंद था। अब NH के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हालांकि हाईवे को खोल दिया गया है और कई जगह ऐसी है कि जहाँ पे लैंडस्लाइड लगातार जारी है और जो हाईवे है उसके ऊपर पहाड़ी से पत्थर और बोल्डर गिरने का जो खतरा है वो बना हुआ है। अभी चंद घंटे पहले की बात की जाए तो गोचर में पहाड़ी से बोल्डर गिरने के चलते जो मोटरसाइकिल से सवार जो व्यक्ति थे उनकी मौत हो गई है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पे यात्रा करने यहाँ पे पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं संभल के चले, क्योंकि यहाँ पे लगातार पहाड़ी से बोल्डर और जो बोल्डर गिरने का जो खतरा है वो बना हुआ है। बिल्कुल। सीधे ऋषिकेश चलते हैं, संवाददाता सागर हमारे साथ है। सागर, प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ तैयारियां ऋषिकेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि ये खतरा पूरे मॉनसून सीजन बना रहेगा? जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और गंगा घाटों पर जो है JRF के जवान जो है वो पूरी तरीके से तैनात कर दिए गए हैं। जल पुलिस जो है मौके पर तैनात है और बरसाती नाले जो बह रहे हैं उसके पास जो है पूरी तरीके से आवाजाही पर रोक लगा दी है। भीम नदी पर भी SDRF की टीम ने आवाजाही पर रोक लगा दी है। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र, प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ तैयारियां हरिद्वार में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अक्सर मानसून के सीजन में एक बड़ा खतरा खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां देखने को मिलता है? बिल्कुल। देखिए, अगर हरिद्वार की बात करें तो अभी कुछ देर पहले जो जिलाधिकारी हरिद्वार है धीराज सिंह गब्रियाल, उन्होंने लोगों से अपील की है और अपील यही की है कि खासतौर पर जो जानवर हैं, मवेशी हैं, उन्हें सुरक्षित रखें और जो नदी नाले हैं उधर उन्हें ना भेजें। साथ में बच्चों को लेकर और बुजुर्गों को लेकर उन्होंने लोगों से अपील की है। इसके अलावा उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जो आपदा कंट्रोल केंद्र का है वो जारी किया है। उसमें 2 मोबाइल नंबर है, 3 PNT नंबर है, वो उनके द्वारा जारी किए गए हैं कि कोई भी अगर बरसात की वजह से आपदा आती है या कोई आपदा की घड़ी आती है तो आप इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। उसके अलावा जो गंगा किनारे की बाढ़ चौकियां हैं सबको अलर्ट कर दिया गया है और सब जगह जो आपदा विभाग के कर्मचारी वहां पर रहते हैं उन्हें अलर्ट मोड पे रखा गया है। और दूसरी बात, जो जल स्तर है गंगा जी का तो वो बैराज भीमगोड़ा बैराज है, वहां पर मापा जाता है। जब भी जल स्तर बढ़ता है तो वहीं पर उसे मापते हैं। तो आज की अगर बात करें तो कुछ देर पहले 292 मीटर वहां पर गंगा का जल स्तर था और जब 293 मीटर होता है तो वो चेतावनी होता है, 294 मीटर पर वो खतरे का निशान होता है। तो 2 मीटर अभी नीचे है। तो काफी, अगर अधिकारियों से बात हुई तो सामान्य यहाँ पर गंगा का जल स्तर अभी चल रहा है, क्योंकि बारिश तेज बारिश ना होकर रात से रुक रुक कर धीरे धीरे बारिश यहाँ पर पड़ रही है। तो स्थिति सामान्य है लेकिन बारिश पड़ रही है, क्योंकि कल का भी यहाँ पर चेतावनी दी हुई है मौसम विभाग ने। तो जो जिला प्रशासन है पूरी तैयारी उन्होंने की हुई है और नजर बनाए हुए हैं बरसात पर कि शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, कहीं पर जल भराव की स्थिति हो या कोई आपदा की स्थिति हो तो उसे समय रहते निपटा जाए। जी बिल्कुल। आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। भीषण गर्मी के बाद शुरू हुए मानसून ने हर तरफ तबाही मचा दी है। देवभूमि में बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। कहीं सड़कें, कहीं रेलवे ट्रैक तो कहीं मकान जलमग्न हो रहे हैं। कुमायूं क्षेत्र को अलर्ट पर रखा गया है। कई जिलों में स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बारिश से बदहाल शहर पर देखिए ये खास रिपोर्ट। आसमानी आफत, कब मिलेगी राहत? मॉनसून की दस्तक, जनजीवन अस्त व्यस्त। जलभराव से जिंदगी बदहाल, प्रशासन से सवाल। नदी नालों में उफान, जरा बच के रहना जवान। देवों की भूमि देवभूमि में मानसून कहर बनकर टूटा है। हर तरफ बारिश ही बारिश हो रही है। राज्य भर के ज्यादातर इलाकों में रुक रुक कर बारिश की बूंदें बरस रही हैं। शनिवार को अलर्ट के बीच लगातार बारिश हो रही है। बादल ऐसे बरस रहे हैं जैसे सड़कें दरिया बन गई हैं।
रेलवे ट्रैक डूब गए हैं, घरों में पानी घुस गया है, मलबे से सड़कें जाम हो गई हैं। आसमानी आफत, बारिश के बाद हर तरफ हाहाकार, डूब रहा मकान, परेशान हो रहा परिवार, सड़कों पर गिर रहे पत्थर, जगह जगह सड़कें जाम। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत के बीच आलम यह है कि मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी है, तो वहीं देहरादून, पौड़ी, टिहरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और अलर्ट के बावजूद खूब बारिश हो रही है। मलबा सड़कों पर आ गया है। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश के बीच सरकारी मशीनरी के एक्टिव रहने के निर्देश देने के बावजूद भी कई जगह विभागीय लापरवाही सामने आ रही है। लिहाजा जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि इस आपदा में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों को हमने सभी को 24/7 अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की घटना की सूचना मिलती है तो उसमें जो रिस्पांस है विभागीय अधिकारियों का उसको हम लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं और उसके आधार पर जो लापरवाही भी जहाँ जहाँ सामने आ रही है वहाँ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम उसमें रैंडम भी जो विभागीय अधिकारी हैं उनको मॉक ड्रिल भी करवा रहा है और साथ में उनका जो रिस्पांस टाइम है उसको नोट डाउन भी कर रहा है और जहां विभागीय अधिकारी इस तरह की लापरवाही की समस्या करते नजर आ रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। नैनीताल जिले में रेड अलर्ट जारी है और बरसात ने कहीं ना कहीं अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कलसिया नाले में किस तरह से पानी का रौद्र रूप आपको लगातार नजर आएगा। इधर से इसने रास्ते का भी कटान कर दिया। देखिए वो लोग वहाँ पे खड़े हैं जो इधर दूसरे छोर का इसने पूरी तरीके से संपर्क काट दिया और लगातार देख सकते हैं पानी किस तरह का तेज बहाव से यहाँ पे चल रहा है। आगे जाके पूरी गौला नदी में कलसिया नाला मिलता है तो कहीं ना कहीं खतरे की स्थिति अब हल्द्वानी में हो सकती है। पिछले साल भी भारी बारिश ने कलसिया में एक रौद्र रूप मचाया था जिससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना यहाँ पे लोगों को करना पड़ा था और इस रौद्र रूप से कहीं ना कहीं शहर में भी कई सारी दिक्कतें बढ़ सकती है। तो रक्सिया, कलसिया नाले सहित कई ऐसे नदी नाले हैं जो पूरी तरीके से उफान पे हैं। जिंदगियां कहीं ना कहीं अब खतरे में हो गई हैं और आगे के दिन और काफी भारे साबित हो सकते हैं। लगातार हो रही बारिश से कुमाऊं मंडल को नुकसान हुआ है। कुमाऊं मंडल में 52 सड़कें बंद हो गई हैं जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी जिलों में मलबा आने से बढ़ रहा खतरा। बंद सड़कों को खोलने में जुटी प्रशासन की टीम। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर। लोगों से सावधानी बरतने और बेवजह पहाड़ों पर न जाने की अपील। प्रदेश में भारी बारिश के बीच 8 जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। कुमाऊं के सभी 6 जिलों में पहली से 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। गढ़वाल में, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के स्कूलों में भी छुट्टी। बद्रीनाथ में भारी बारिश होने से अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। विष्णुप्रयाग में जलस्तर काफी ऊपर तक पहुंच चुका है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह सड़कें बाधित हो गई हैं। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। देहरादून की रिस्पना नदी के उफान पर आने की वजह से देहरादून शहर का हाल बेहाल है। कुमाऊं में बारिश का दौर चल रहा है। देर रात से ही नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर, कालाडुंगी, लाल कुआं, कोटाबाग आदि क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है जिससे देर रात नदी नाले उफान पर आ गए। जिसमें अल्मोड़ा से बहने वाली कोसी नदी की बात करें तो रामनगर पहुंचते पहुंचते इसका जलस्तर 3000 क्यूसेक तक पहुंच गया। 2 दिन मैं कहूँगा और भी जो है जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट उनको रेड में हमने रखा है, वार्निंग में, और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने रखा हुआ है। तो 5 और 6 में ये चीज़ें रखी गई है। तो यही हमारा वो है कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है वो देखेंगे कि जो है बहुत सावधानी से मूवमेंट करना है और ज़रूरी नहीं हो तो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो नदी नाले उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास लोग रहते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है या उनको सेफ जगह में रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। इसी तरह जो लोग
नदी नालों के आसपास जा कर के स्विमिंग या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो उनको बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटी अवॉइड करनी है, वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ पता नहीं रहेगी कि जो बारिश की एक्टिविटी है कुछ दूरी में बहुत ज़्यादा है आगे, और एकदम जो जल स्तर है वो नदी नालों में, बरसाती नालों में वो बढ़ेगा और आप फिर चपेट में आ सकते हैं। इस साल कोसी नदी का सबसे कम 40 क्यूसेक तक रहा है। बरसाती नालों की बात करें तो हर साल जानलेवा साबित होने वाले धनगढ़ी, पनोद, सांवलदे, ढेला नदी बरसाती नाले भी उफान पर आ गए हैं। हालांकि अभी इनका जल स्तर कम हो गया है, तो वहीं प्रशासन द्वारा भी सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। साथ ही प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि नदी नालों के पास न जाएं, उनसे दूर रहें। बरसाती नालों में अपने वाहनों को न डालें, पानी का बहाव कम होने पर ही अपने वाहनों को पार करें। इंडिया न्यूज की खबर का संज्ञान लिया गया एसडीआरएफ के सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने और ऋषिकेश के तमाम गंगा घाटों का निरीक्षण किया है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लोगों की दिनचर्या पर भी काफी फर्क दिख रहा है। देवभूमि के ज्यादातर जिलों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। अब देखना ये होगा कि कुदरत के कहर से कब तक लड़ना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, यूपी उत्तराखंड।